10-10 और 5-5 मिनट में खाना, नाश्ता और ज़रूरत की चीज़ें आप तक मुहैया कराने वाली ये कंपनियां, जिनको क्विक कॉमर्स जायंट्स कहा जाता है, वो कैसे एक अवसर प्रदान करते करते खुद आपदा में परिवर्तित होती चली जा रही हैं, इसके एक के बाद एक नमूने सामने आते जा रहे हैं। फोकस में एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ेप्टो। ज़ेप्टो 5-5, 7-7, 10-10 मिनट में सब चीज़ें मुहैया कराने के लिए जानी जाती है, लेकिन ये कंपनी लगातार विवाद में घिरी हुई है। सबसे पहले महाराष्ट्र के धारावी में इनका एक डीप किचन वेयरहाउस, किस तरीके से उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ जब ये पता चला कि बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री वहाँ पर रखी हुई है। फूड इंस्पेक्टर्स जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक गंदी नाली के पास ये वेयरहाउस बना हुआ है। इस क्लाउड किचन में कैसे बासी सामान रखा हुआ है, फंगस लगी ब्रेड रखी हुई है। इससे अभी ये कंपनी उभर ही रही थी कि दो और चीज़ें अब सामने आई हैं, जिससे यकीन जानिए इस कंपनी में तमाम लोगों का विश्वास कम होगा। एक कर्मचारी के शोषण की बात सामने आई है, इसके बारे में डिटेल आपको देंगे, और दूसरी खाने से ही रिलेटेड है, जिसमें एक इंसान ने यह दावा किया कि उन्होंने मंगवाई ज़ेप्टो से मैगी और फ्री में चींटी और मिली। अब ऐसे में ये ज़ेप्टो नाम की कंपनी क्या करेगी और क्या जवाब देगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कुछ जवाब जरूर दिया है, लेकिन क्या विश्वास टूटेगा लोगों का? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। सबसे पहले आज की जो खबर है वो आपको बता दें। फूड सेफ्टी और हाइजीन कंसर्न ज़ेप्टो कैफ़े के साथ अब लगातार उठ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको अपना भी व्यक्तिगत अनुभव बताया कि एक ग्रेटर नोएडा में पैटी मंगवाई, वो बासी निकली, हालांकि वापस हो गई, पैसे भी वापस हो गए, तो बात वहीं रफा दफा हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं थी। एक के बाद एक मामले सामने आने शुरू हुए, जिसमें यह पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। और अब उस गड़बड़ी में एक और चीज़ ये पता चली है। ये 4 जून 2025 की एनडीटीवी का एक आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कस्टमर एलिजिडली फाइंड्स एंट्स इन मैगी ऑर्डर्ड फ्रॉम ज़ेप्टो कैफे, कंपनी रिस्पॉन्ड्स। इसमें एक कस्टमर हैं, उनका दावा ये है, और उनका एक इंस्टाग्राम वायरल वीडियो है जिसमें मरी हुई चींटियां मैगी नूडल्स में जो ज़ेप्टो कैफे से उन्होंने मंगवाई थी, 10 मिनट के अंदर अंदर उनको मरी हुई चींटियां भी फ्री में मिली। फिर इस वीडियो में 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, जिसमें एक मैगी का बोल है जो वो दिखा रहे हैं, और उसमें कई मरी हुई चींटियां आप उस बोल के नीचे देख सकते हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। इस कस्टमर ने ज़ेप्टो को क्रिटिसाइज़ किया और ये बोला कि भाई आप 5-10 मिनट में चीज़ें तो दे रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो मत करिए। ये इस वीडियो का पूरा सार था। उन्होंने ये बोला कि आप इंसेक्ट कंटेमिनेटेड फूड दे रहे हैं, और उसके बाद फिर आप कहीं कहीं जगह कुछ ऐसे ऑफर भी चला देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री की, एक लो एक दूसरा और मुफ्त में पाएंगे। मुफ्त में चींटियां भी तो आ रही हैं, ये तो आपने बताया नहीं था। अब इन सब चीज़ों को लेकर के रिफंड देने की बात की ज़ेप्टो ने। द कस्टमर नोटेड रिसीविंग अ रिफंड बट एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट द हेल्थ रिस्क्स ऑफ कंज्यूमिंग सच फूड, साइटिंग पोटेंशियल फूड पॉइजनिंग। ज़ेप्टो का इस पर रिस्पॉन्स आया है। ज़ेप्टोज ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट रिस्पॉन्डेड। उन्होंने ये बोला कि वी आर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट एंड रिक्वेस्टिंग ऑर्डर डिटेल्स टू एड्रेस द इशू प्रॉम्प्टली। हालांकि कस्टमर ने ये एम्फसाइज किया कि इशू रिफंड का नहीं था, खाने के हाइजीन का था। आप रिफंड करते चले जाएंगे। सपोज अगर कोई नीचे जा करके चींटी ना देखे और खा जाता और बीमार पड़ जाता, तब आप क्या रिफंड करते? दवाई का पैसा रिफंड करते? नहीं। तो ज़ेप्टो की तरफ से ये जवाब आया। अब आपको, जैसे कि हमने आपको बताया है, धारावी का जो वेयरहाउस था ज़ेप्टो का, उस पर एक्शन हुआ था। कुछ इसी तरीके की शिकायतों के बाद ज़ेप्टो के इस वेयरहाउस पर जब रेड की फूड इंस्पेक्टर्स ने, तो उन्होंने तमाम चीज़ें पाई। उन्होंने ये पाया कि एक गंदे नाले के पास ये वेयरहाउस बना हुआ है, खाने के बहुत नज़दीक ये नाली है, पानी का सोर्स। इसके अलावा क्रोसॉन हो, ब्रेड हो, सब में फंगस लगी हुई है, एक्सपायर्ड सामान रखा हुआ है, फूटा हुआ अंडा, साफ़ सफाई नहीं। इसी वजह से चींटियां आती हैं, इसी वजह से दिक्कतें होती हैं। तो धारावी का ये वेयरहाउस का लाइसेंस तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब ये जो प्रकरण सामने आ रहे हैं ये अलग अलग जगहों के हैं, और सभी जगहों से अगर इस तरीके की खबर आ रही है, तब तो ये 10 मिनट में आप बीमारी परोस रहे हैं।
क्विक कॉमर्स नहीं है, क्विक डिजीज है ये तो इस क्विक डिजीज से निपटने के लिए अब सरकार क्या करेगी, ये कंपनी क्या करेगी। आपको ये भी बता दें कि इसका पब्लिक इम्पैक्ट इस वीडियो का ये हुआ है कि तमाम लोग अब नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी व्यथा भी बता रहे हैं कि उनको ठीक नहीं लगा। सुंदर पैकिंग में अगर आप घटिया सामान परोस देंगे तो वो सुंदर नहीं हो जाएगा, गड़बड़ ही रहेगा। अब आपको ये भी बता दें कि एक और मामला सामने आया है। इंडिया टुडे की एक खबर है 4 जून 2025 की, जिसका शीर्षक है बेंगलुरु मैन क्लेम्स ब्रदर who is 19 exploited at Zepto cafe faces 13-day pay loss। ये खबर क्या है आपको वो बताते हैं। बंगलुरु के एक इंसान ने रेडिट पर जा करके एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई 19 वर्षीय भाई का शोषण हुआ है और ये मराठाहल्ली 3 नाम की एक जेप्टो कैफे में बेंगलुरु में ये प्रकरण हुआ है। इनके भाई उन्होंने ये दावा किया कि बहुत लंबी लंबी उनकी शिफ्ट लगाई जाती थी, जैसे कि शाम 5 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक की उनकी शिफ्ट लगती थी और उनको ये प्रेशराइज किया जाता था कि वो 8 बजे सुबह की शिफ्ट पर दोबारा आएं, 2 बजे जा करके 8 बजे सुबह वापस वो चले आएं अपनी शिफ्ट पर। डिस्पाइट बीइंग शेड्यूल्ड फॉर एन इवनिंग शिफ्ट, refusing the overtime demand led to threats of a 13 days salary cut and instructions not to return to work। यानी कि उनका दावा ये है कि जब ये कहा गया कि आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, तो ये बोला गया कि 13 दिन के आपके पैसे काट लेंगे। यानी कि कर्मचारियों के शोषण का भी मामला अब जेप्टो के सामने आ रहा है। The post described a toxic work environment जिसमें harassment of local co-workers, alleged discrimination, unnecessary tasks like creating PowerPoint presentations and being shouted at for resting during downtime, ये सारी चीज़ें आई हैं। अब जेप्टो का अब तक इस आर्टिकल पर फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, तो इंटरेस्टिंग ये होगा देखने का कि ये किस तरीके का जवाब देंगे। लेकिन जब इस तरीके की कंपनी होती हैं तो आपको मालूम है कि उनको ना केवल लेबर लॉज बल्कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जल्दी से सफल हो जाने के लिए अगर आप इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। ये जेप्टो का पहला बवाल नहीं है। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पर हम आप तक डिफरेंशियल प्राइसिंग का एक मामला लेकर के आए, जिसमें एंड्रॉयड के फ़ोन पर और आईफोन के फ़ोन पर सब्जियों के, सामान के, सबके दाम अलग थे। आईफोन पर जेप्टो ज़्यादा दाम लगा दे रहा था। बाद में स्पष्टीकरण ये दिया गया कि ये बल्क में अगर आप लेंगे तो वो दाम है सुपर सेवर दाम है, दूसरी तरफ सुपर सेवर नहीं है, उसमें आप करेंगे तो उसमें भी इतना ही पाएंगे। ये बातें सामने आईं। इसके बाद आप जानते हैं कि एक पीयूष गोयल के साथ बवाल हुआ, जिसमें पीयूष गोयल ने कहा कि हम किस तरीके का इनोवेशन कर रहे हैं। चाइना को देखिए, वो डीप स्पेस और डीप रिसर्च में जा रहा है और हम लोग 10-10, 5-5 मिनट में खाना मुहैया करा रहे हैं। तो इसी जेप्टो के मालिक जा करके उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी कंपनी कितना टैक्स देती है, देश के लिए कितना योगदान करती है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तमाम लोग तमाम तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके के आरोप लगने लगेंगे तो फिर सवाल क्विक कॉमर्स पर उठने लगेंगे। ये क्विक कॉमर्स कैसे एक सुविधा मुहैया कराते कराते एक मुसीबत बन गई है, उसका प्रमाण हमको जेप्टो कैफे में दिखाई दे रहा है। भाई मेरा खाना 10 मिनट में ना आए, 20 मिनट ले लीजिए, आधा घंटा ले लीजिए, लेकिन कम से कम अच्छा खाना तो दीजिए। चींटी तो नहीं खाऊंगा मैं, ना ही सड़ा हुआ जिसे कहते हैं फंगस लगी हुई ब्रेड खा लूंगा आपकी, सिर्फ इसलिए कि आप 5 मिनट में लिए चले आ रहे हैं। तो ये जो क्विक कॉमर्स है, इसने जल्दबाजी में एक्सपैंड करने के चक्कर में क्या अपनी सर्विसेज को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है, और क्या अब लोगों के मन में ये शक आ जाएगा कि इस तरीके की भी स्पीड हमें नहीं चाहिए किसी खाने की जिसमें इतना खराब खाना चला आए। ये तो हुई खाने की बात। ये जो 5-5, 10-10 मिनट में सामान डिलीवर हो रहा है, एक चीज़ आप लोग ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी सामान ऑर्डर करने के बाद, और ख़ास तौर से अगर वो पेरिशेबल आइटम हो, तो एक बार पीछे मुड़ करके उसकी बेस्ट बिफोर डेट ज़रूर देख लीजिए। कुछ भी खाने से पहले जो भी आपने मंगवाया है उसको अच्छे से जांच ज़रूर लीजिए। और हाँ, पुरानी घर किनारे किराने की दुकान का फ़ायदा एक शायद यही होता है, नंबर 1 एक रिश्ता बनता है। अगर कल को कुछ सामान खराब भी आ गया तो आप जा करके बता सकते हैं, एक आंखों की शर्म उस किराने वाले के आंखों में रहेगी कि भाई ये हमारे डेली के कस्टमर हैं, इनके साथ गलत नहीं कर सकते।
वही हाल आसपास के रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने का भी है कि एक बार खराब निकलेगा तो लोग दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन ये जो पैकेट्स वगैरह हैं, अब इसमें आप बस यही कर सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें और जो भी चीज़ आ रही है उसकी बेस्ट बिफोर डेट ज़रूर देखिए। हो सकता है कि बेस्ट बिफोर डेट होने के बावजूद भी वो खराब हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डीप फ्रोज़न होती हैं, जैसे कि फ्रोज़न मटर, जैसे कि चीज़, जैसे कि और तमाम चीज़ें जो कि फ्रिज में रखा जाता है, दूध के पैकेट। अब ये सारी चीज़ें आप मंगवा लेंगे और बेस्ट बिफोर की डेट भी होगी और फिर भी खराब निकल जाएगा, इसका मतलब उसको ठीक से स्टोर नहीं किया गया। ज़ेप्टो का उदाहरण ये बताता है कि स्टोरेज में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब या तो ज़ेप्टो इसको ठीक करे या फिर इस तरीके की क्विक कॉमर्स कंपनीज पर लोग शक करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप शक करेंगे तब आप सही चीज़ जान पाएंगे, अपने हक के लिए आप लड़ पाएंगे। रिफंड एक बात है, लेकिन इन लोगों को दुरुस्त कराने का एक तरीका ये भी है। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य सर्वोपरि। आपका स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही कोई चीज़ 10 मिनट में आ जाए, आधे घंटे में आ जाए, लेकिन आपको बीमार ना करे। क्विक कॉमर्स क्विक डिजीज ना बने, इसके लिए आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।